नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जितने भी अक्टूबर माह में पुरस्कार और जितने भी सम्मान दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान और पुरस्कार दिए गए हैं अक्टूबर माह में, आइए चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट दिया है फेमिना मिस इंडिया 2024। तो फेमिना मिस इंडिया 2024 के लिए किसको चुना गया है? तो उज्जैन की निकिता पोरबाल को चुना गया। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है फेमिना मिस इंडिया 2024 किसको चुना गया है? तो उज्जैन की है निकिता पोरबाल, इनको चुना गया है। आइए और जान लेते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगर प्रतियोगिता की बात करें तो ये प्रतियोगिता कौन से संस्करण था? तो इसमें 60वां संस्करण था। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 जो प्रतियोगिता हुई है वो कौन सा संस्करण था? तो 60 नंबर का संस्करण था। इसका फाइनल राउंड कहाँ पे होता है? तो फाइनल राउंड होता है मुंबई में। कब होता है? तो 16 अक्टूबर 2024 को होता है। ये भी पॉइंट जो है पूछा जा सकता है कि फेमिना मिस इंडिया 2024 की प्रतियोगिता जो है फाइनल राउंड कहाँ पे होता है? तो ये होता है मुंबई में। तो ये भी पूछा जा सकता है। देखिए, स्थान भी महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी प्रतियोगिताएं होती हैं तो उसका स्थान भी पूछा जा सकता है। इसमें जो है इस प्रतियोगिता में 29 जो है सुंदरियां शामिल थी, जिसमें से जो है किसने खिताब जीता है? तो फेमिना मध्य प्रदेश 2024 निकिता पोरबाल ने जो है अपने नाम ताज किया है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। अब जो भी फेमिना मिस इंडिया बनती हैं उससे प्रीवियस ईयर की जो फेमिना मिस इंडिया होती हैं वही ताज पहनाती हैं नई फेमिना मिस इंडिया को। तो वर्ष 2023 की जो फेमिना मिस इंडिया हैं नंदिनी गुप्ता जी, इन्होंने ताज पहनाया है फेमिना मिस इंडिया 2024 के लिए, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं इसमें प्रथम उपविजेता कौन रही हैं? तो रेखा पांडे रही हैं प्रथम उपविजेता। ये कहाँ की? तो दादर नागर हवेली की हैं, याद रखिएगा। दादर नागर हवेली की हैं प्रथम उपविजेता है रेखा पांडे। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर द्वितीय उपविजेता की बात करें तो द्वितीय उपविजेता है आयुषी ढोलकिया हैं। आयुषी ढोलकिया जो है ये कहाँ के? तो गुजरात की द्वितीय उपविजेता रहे। और जो फेमिना मिस इंडिया 2024 में बनी है ये जो है 73वीं विश्व सुंदरी जो प्रतियोगिता होगी उसमें भी प्रतिनिधित्व करेंगी भारत की ओर से, मतलब भाग लेंगी भारत की ओर से। तो ये भी पॉइंट जो महत्वपूर्ण बन जाता है। अगला जो पॉइंट आता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, ये पहली बार प्रतियोगिता आयोजित हुई है तो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 प्रतियोगिता तो ये पहली बार आयोजित होती है। कब? तो 22 सितंबर 2024 को आयोजित की गई है। फाइनल राउंड इसका होता है जयपुर में, राजस्थान में पड़ता है जयपुर। इसमें जो है पहली बार हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। इसमें जो है खिताब किसने जीता है? तो खिताब भी जान लेते हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जो पहली बार जीता है गुजरात के अहमदाबाद की रिया सिंघा ने जीता है, याद रखिएगा। 19 वर्ष की है, इन्होंने खिताब जीता है। कहाँ की है? ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, क्या नाम है। और ये पहली बार हुई है तो इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है। पहली बार जो चीज़ें होती हैं उसमें और महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं नवंबर 2024 में मेक्सिको में जो होने वाली प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स, उसमें भी ये भाग लेंगी, याद रखिएगा। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, पहले जो मिस यूनिवर्स जो प्रतियोगिता होती थी उसमें केवल जो भाग ले सकते थे वो कौन ले सकती थी? तो मिस डिवा भाग ले सकती थी। लेकिन इस बार से जो हुआ, जो पहली बार प्रतियोगिता आयोजित की गई है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024, इसमें जो है मिस इंडिया 2024 जो बनी है वो भी इसमें भाग ले सकती हैं। पहले अधिकार किसको था? मिस डिवा को ओनली था। अब कौन भाग ले सकता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया भी भाग ले सकती हैं, याद रखिएगा। ये अधिकार पहले मिस डिवा को था, अब अधिकार जो है दोनों को मिल गया है। अगला पॉइंट आता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024। तो ये किसको बनाया गया है? तो ये जो बनी है ध्रुवी पटेल जी बनी है, भारतीय मूल की है, अमेरिका की कंप्यूटर सूचना प्रणाली की 24 वर्षीय छात्रा हैं ध्रुवी पटेल। इनको जो है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड सितंबर 2024 में चुना गया। तो यहाँ पे नाम महत्वपूर्ण बन जाता है, ध्रुवी पटेल जी का पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं ये प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता की बात करें तो न्यू जर्सी में आयोजित की गई। ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, कहाँ पे प्लेस भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं इस प्रतियोगिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये बात करें किसके द्वारा किया गया तो महत्वपूर्ण बन जाता है, न्यूयॉर्क स्थित इंडिया फेस्टिवल कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, आयोजन किसके द्वारा किया गया। तो ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं प्रथम उपविजेता इस प्रतियोगिता में कौन रही है। तो सूरीनाम की लिशा अब्दुल एल हाक रही हैं। द्वितीय उपविजेता कौन रही है? द्वितीय उपविजेता जो रही हैं वो कौन रही है? तो नीदरलैंड की मालविका शर्मा रही हैं। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है
ये खिताब और सम्मान मिले हैं तो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ पे ध्रुवी पटेल जी का ये फ़ोटो लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ये प्रतियोगिता हुई थी यहाँ पे चर्चा किया है। और आगे बात करते हैं और भी पुरस्कार जो अक्टूबर माह में दिए गए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। अगला पुरस्कार दिया लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2024। ये किसको दिया गया है आइए जानते हैं। कौन से नंबर का पुरस्कार है, तो 25वां पुरस्कार है। और किसको दिया गया है ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है, आइए जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस मतलब अच्छे कार्य के लिए आदित्य बिरला सामुदायिक पहल ग्रामीण विकास केंद्र श्रीमती राजश्री बिरला को दिया गया है। ये नाम याद रखिएगा किसको दिया गया, कौन से नंबर का पुरस्कार है और ये किसके द्वारा प्रदान किया गया, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया गया, तो ये जो है वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब वो राष्ट्रपति श्री जगदीश धनखड़ के द्वारा प्रदान किया गया है, याद रखिएगा। तो ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर इस पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत होती है सन 2000 में इसकी शुरुआत होती है। कब शुरुआत होती है, 2000 में शुरुआत होती है। इस पुरस्कार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। तो ये की गई थी लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा इसकी पुरस्कार की स्थापना की गई थी, याद रखिए। तब से 2000 से जो है हर साल दिया जाता है। आगे बात करते हैं वर्ष 2023 का किसको दिया गया था। वर्ष 2023 की अगर बात करें तो ये डॉक्टर शिव कुमार सरीन को दिया गया था, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण था वर्ष 2023 का। और वर्ष 2024 का जो है श्रीमती राजश्री बिरला को दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों पर। आगे बात करें आईफा पुरस्कार 2024, तो आईफा पुरस्कार 2024 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हिंदी फिल्मों के लिए जो है अच्छी जो फिल्में रहती हैं, अच्छी प्रदर्शन करती हैं सिनेमा पे, उस पर जो है फिल्म पर दिया जाता है ये आईफा पुरस्कार 2024। तो आइए जानते हैं फिल्मों की जो उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस जो फिल्में होती हैं उसके लिए प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, आइए बात करते हैं। इसकी घोषणा होती है, कब होती है और कहाँ पर प्रदान किए गए जानते हैं। नेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के द्वारा ये प्रदान किया जाता है। 24वें पुरस्कारों का वितरण जो किया गया वो संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी में 28 सितंबर 2024 को इसका जो है वितरण किया गया, मतलब प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा प्रदान किया गया, कौन से नंबर के जो हैं ये पुरस्कार हैं, तो 24वें नंबर के पुरस्कार हैं। प्रदान कहाँ पे किए गए, तो अबू धाबी में 28 सितंबर 2024 को प्रदान किए गए। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। एक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि अबू धाबी में तीसरी बार जो है ये प्रदान किए गए। अबू धाबी में अभी तक जो है तीसरी बार प्रदान किए जा चुके हैं। ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि कौन से नंबर के पुरस्कार है, आईफा पुरस्कार जो है वो कौन से नंबर का है, तो 24वें नंबर का पुरस्कार है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अगर अवार्ड देखा जाए तो किसको दिया गया, तो एनिमल को दिया गया। जो एनिमल फिल्म है उसको जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है। निर्देशक कौन है, तो संदीप रेड्डी बांगा है, याद रखिएगा। और बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये जो है विदु विनोद चोपड़ा। इन्होंने फिल्म कौन सी बनाई, 12th फेल इन्होंने निर्देशित की है, उसके लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है। आइए आगे बात करते हैं बेस्ट अभिनेता कौन रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर बात करें तो शाहरुख खान को दिया गया है। शाहरुख खान को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सी फिल्म में इन्होंने किरदार निभाया है, तो जवान जो फिल्म बनाई है इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है बेस्ट अभिनेता का। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो रानी मुखर्जी हैं। किस फिल्म के लिए, तो मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए दिया गया है। आगे बात करें सहायक अभिनेता, तो सहायक अभिनेता में किसको दिया गया है, तो सहायक अभिनेता की अगर बात करें तो अनिल कपूर जी को दिया गया है। एनिमल में इन्होंने सहायक अभिनेता का किरदार निभाया है। फिर सहायक अभिनेत्री की अगर बात करें तो सहायक अभिनेत्री में शबाना आजमी रॉकी रानी की प्रेम कहानी, इसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया सहायक अभिनेत्री का। आगे बात करें विशेष भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो पंकज त्रिपाठी जी हैं, विशेष भूमिका रही है एनिमल में इनकी, याद रखिएगा। आगे बात करें विशेष पुरस्कार, तो विशेष पुरस्कार में क्या है, तो भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान किसका रहा है, तो हेमा मालिनी का रहा है। हेमा मालिनी का रहा है। जयंती लाल गंडा का रहा है। सिनेमा में 25 वर्ष पूर्ण करने के लिए किसको, तो करण जौहर
के लिए पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और निर्देशक का अवार्ड, ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आगे बात करते हैं तकनीकी पुरस्कार में अगर बात करें तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पटकथा, तो ये ट्वेल्थ फेल जो विदु विनोद चोपड़ा जी ने निर्देशित किए, उनको ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा स्क्रीन प्ले में। आगे बात करते हैं, अगला यहाँ पे दिया है कि जितने भी अभी तक पुरस्कार जो वितरित किए गए आईफा पुरस्कार कब और कहाँ पे वितरित किए गए, तो 2000 से बात करें तो 2000 में पहली बार दिया गया था, लंदन में, इंग्लैंड में दिया गया था, वितरित किया गया था। फिर 2001 में कहाँ, तो साउथ अफ्रीका में, 2002 में मलेशिया में। तो इस तरीके से ये अवार्ड जो हैं दिए गए। 2003 में जो साउथ अफ्रीका में, 2004 में सिंगापुर में, 2005 में नीदरलैंड्स में, 2006 में दुबई में, 2007 में इंग्लैंड में, 2008 में बैंकॉक थाईलैंड में, 2009 में जो दिया गया था वो चीन में। इस तरीके से अवार्ड दिए गए। आपको अब याद रखने है 2024 में कहाँ पे दिया गया है, तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। 2024 की अगर बात करें तो अबू धाबी में दिया गया, यूएई में, और इससे पहले 2023 में भी अबू धाबी में दिया गया था, यूएई में, और अबू धाबी में 2022 में भी दिया गया था। तो ये जो है 2022 से लेकर 2024 तक जो है अबू धाबी में ही 3 बार लगातार दिए गए। तो ये पार्ट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। ये अवार्ड आईफा अवार्ड याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगला पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023, जो 2024 में वितरित किया गया। इसकी घोषणा होती है, किसके द्वारा घोषणा की गई, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा घोषणा की गई है। और कौन से नंबर के पुरस्कार है, तो 5वें नंबर के पुरस्कार है। जल शक्ति पुरस्कार जो है वो 5वें नंबर का पुरस्कार है। घोषणा होती है, कब होती है, तो 14 अक्टूबर 2024 को इसकी घोषणा की गई। अब बात करते हैं वितरित कब किए गए और किसके द्वारा वितरित किए गए, तो वितरित किए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये वितरित किए गए। कहाँ पे, तो ये वितरित किए गए विज्ञान भवन में वितरित किए गए, नई दिल्ली में विज्ञान भवन में वितरित किए गए। कब, तो 22 अक्टूबर 2024 को वितरित किए गए, याद रखिएगा। विज्ञान भवन में ये स्थान पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और किसने वितरित किए, तो वो जो है प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने वितरित किए हैं। आगे बात करें इसमें जो है पुरस्कारों में अगर बात करें तो 38 विजेताओं और 9 श्रेणियों में इनको दिया गया है। मतलब 38 लोग विजेता हैं जिनको 9 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है। आगे बात करते हैं, इस पुरस्कार की शुरुआत 2018 में हुई थी। यहाँ पे स्टैटिक में पूछ लिया जाएगा, जल शक्ति पुरस्कार जो वितरित किए गए 5वें पुरस्कार, वो उसकी शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत होती है 2018 में शुरुआत होती है। आइए बात करते हैं 9 श्रेणियों में जो पुरस्कार दिए गए हैं 5वें नंबर के, तो आइए कौन कौन सी श्रेणी में। अगर राज्य की श्रेणी में अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में अगर बात करें तो यहाँ पे राज्यों की, तो प्रथम राज्य जो रहा है इसमें वो उड़ीसा रहा है, और द्वितीय जो रहा है वो उत्तर प्रदेश रहा है, और तृतीय पे रहा है संयुक्त रूप से पुडुचेरी और गुजरात रहा है। पुडुचेरी एक केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी है, याद रखिए। गुजरात राज्य मतलब संयुक्त रूप से पुडुचेरी और गुजरात को दिया गया, तीसरे नंबर पे रहा है, और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश, फर्स्ट नंबर पे उड़ीसा है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है जल शक्ति पुरस्कार जो वितरित किए गए उसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रथम नंबर पे कौन रहा है, तो उड़ीसा रहा है, द्वितीय नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा है, तृतीय नंबर पे जो है संयुक्त रूप से दिया गया है पुडुचेरी और गुजरात को। तो ये राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, राज्य का पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दूसरी श्रेणी की बात करें तो जिला की श्रेणी में अगर बात करें तो यहाँ पे जोन में बांटा गया है, तो जोन में आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उत्तर जोन में अगर बात करें तो बांदा जो उत्तर प्रदेश का जिला है, और दूसरा जो है गंदेरबल जो जम्मू कश्मीर का जिला है, इनको संयुक्त रूप से दिया गया है उत्तर जोन में। फिर पूर्व उत्तर की बात करें धलाई त्रिपुरा का है, पश्चिम की बात करें तो इंदौर जो मध्य प्रदेश का जिला है, पूर्व की बात करें तो बालनगीर उड़ीसा का जिला है, दक्षिण की बात करें तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का जिला है। तो यहाँ पे जो है दिशा के अनुसार जो जोन में दिए गए जिलों में याद रखिए कहाँ का जिला है। जिला सबसे फर्स्ट नंबर पे पूछा जा सकता है, तो फर्स्ट नंबर पे उत्तर जोन में जो है बांदा है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं ग्राम पंचायत में, तो ग्राम पंचायत की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा है, तो फर्स्ट नंबर पे पुलम पारा जो रहा है तिरुवनंतपुरम का है, केरल में पड़ता है, ये ग्राम पंचायत फर्स्ट नंबर पे रही है। द्वितीय नंबर पे अगर बात करें, द्वितीय स्थान पे तो जो है मसूल पानी कांकेर
जो छत्तीसगढ़ का है, याद रखिए। ग्राम पंचायत जो छत्तीसगढ़ का है द्वितीय नंबर पे रहा है। ये भी पॉइंट देखिए, हो सकता है एक तरफ जो है शहर दे दिया जाए, ग्राम पंचायत दे दे, और एक तरफ राज्य दे दे, तब भी मैचिंग में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कहाँ की ग्राम पंचायत है और कौन से राज्य में है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर अगली श्रेणी की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी की अगर बात करें तो प्रथम स्थान पे कौन रहा है, तो प्रथम स्थान की अगर बात करें तो सूरत जो गुजरात का शहर है, ये रहा है प्रथम स्थान पे शहरी स्थानीय निकाय में। द्वितीय स्थान पे पुरी जो उड़ीसा का है। तृतीय स्थान पे पुणे जो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र इसलिए चर्चा में क्योंकि महाराष्ट्र में अभी हाल ही में चुनाव हुआ था विधानसभा का, और उसमें जो है मतगणना भी हो चुकी है, तो ये चर्चा में रहा, तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, अगली श्रेणी आती है स्कूल और कॉलेज की। तो बेस्ट कॉलेज स्कूल की श्रेणी में अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन है, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर राजस्थान का है। द्वितीय स्थान पे अगर बात करें तो द्वितीय स्थान पे गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय नई दिल्ली का है। तो द्वितीय स्थान पे, पहले स्थान पे राजस्थान का है, द्वितीय स्थान पे नई दिल्ली का जो है स्कूल है। आगे बात करते हैं, अगला आता है उद्योग बेस्ट इंडस्ट्री। तो बेस्ट इंडस्ट्री का अवार्ड किसको दिया गया है, तो फर्स्ट नंबर पे जो दिया गया है वो किसको दिया गया, तो अरावली पावर कंपनी झज्जर हरियाणा की है, ये फर्स्ट नंबर पे रही है। द्वितीय नंबर पे जो रही है अपोलो टायर्स कांचीपुरम तमिलनाडु की है। तृतीय स्थान पे रेमंड इको डेनियम यवतमाल में, ये तीसरे स्थान पे रही है। अगली श्रेणी की बात करें तो अगली श्रेणी सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ। तो उपभोक्ता संघ अगर बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो है पेंटाकली वाटर यूनियन वुलधाना महाराष्ट्र का है। आगे बात करते हैं अगली श्रेणी की अगर बात करें तो अगली श्रेणी दी है संस्थान स्कूल और कॉलेज के अलावा जो सर्वश्रेष्ठ संस्थान है वो कौन कौन से, आइए जानते हैं। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर, फिर दूसरी जो दी है कोनेर लक्ष्मया एजुकेशन फाउंडेशन गुंगटूर और आईआईटी मद्रास। तो ये जो है इसको तीसरे नंबर पे आईआईटी मद्रास रही है, याद रखिएगा, ये जो है संस्थान की श्रेणी में दिया गया है। फिर नवी जो श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी। तो सर्वश्रेष्ठ सिविल सोसाइटी जो रही है इसको अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये जो है VAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन जो पुणे कहाँ का शहर है, तो महाराष्ट्र का शहर, याद रखिएगा। तो इसको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ सोसाइटी का, सिविल सोसाइटी का अवार्ड दिया गया है। मतलब 9 श्रेणियों में अवार्ड दिया गया था, तो ये जो महत्वपूर्ण बन जाता है। तो यहाँ पे जितने भी अक्टूबर माह के जितने भी अवार्ड थे, सम्मान थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराय टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।